दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सरस्वती क्लासेस। तो देखो, आज की क्लास में हम आपको एसी करंट, डीसी करंट, उसके बाद प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव क्या होता है ये छोटा बता देंगे। उसके अगले वीडियो में हम आपको RL यानी रेसिस्टर और इंडक्टर को लगाकर सर्किट बनने में क्या क्या फार्मूला आता है वो बता देंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में RC यानी रेसिस्टर और कैपेसिटर लगा के क्या फार्मूला आता है वो बता देंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में RLC यानी रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा के क्या वीडियो आता है वो बता देंगे। उसके बाद पावर फैक्टर बता देंगे, छोटा छोटा करके सारी चीजें आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आराम से समझो, कंफ्यूजन नहीं होगा, सब चीज समझाते हुए निकल भी जाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करो तो इसका नाम में क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब चेंजेस। और दूसरा है हमारे पास डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जब आप वैल्यू लिखते हो ना कि करंट बराबर 2 एम्पियर या 3 एम्पियर, यानी जो करंट होता है उसको I से डिनोट करते हो। लेकिन यहां पर जो करंट होता है वो सिर्फ I नहीं, I0 साइन ओमेगा t होता है। यहां पर जो पोटेंशियल होता है वो V0 साइन ओमेगा t होता है। ऐसा कुछ पोटेंशियल और ऐसा कुछ करंट होता है। यहाँ पर पोटेंशियल 12 वोल्ट, ऐसा ऐसा। यहाँ पर जो डायग्राम बनाते थे बैटरी ऐसे बनाते थे सर्किट में, और कुछ भी रेसिस्टर, कैपेसिटर कुछ भी लगा देते थे और ये V लिखते थे, डायरेक्ट इसको V लिख देते थे और V बराबर 12 वोल्ट, 10 वोल्ट जो दिया हुआ वो लिख देते थे, और यहाँ से करंट बराबर 3 एम्पियर जो दिया होता था वो लिख देते थे। लेकिन इसके लिए जो सर्किट बनाएंगे उसमें बैटरी पर ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है? ऐसा डायरेक्ट ना बना के ऐसा बनाएंगे और V बराबर लिख देंगे V0 साइन ओमेगा t। और मान लो यहाँ पर हमने एक रेसिस्टर लगा दिया है, कुछ भी लगा दिया है, रेसिस्टर है, तो इस जगह जो करंट आ रहा होगा I, वो I0 साइन ओमेगा t होगा। इसका जो ग्राफ बनता है, समझो, अगर नहीं जानते हो तो इसके ऊपर देख लो, समझ जाओगे। ऐसा होता है, ऐसा देखो, आपको बोला आपका नाम क्या है, तो आप जैसे हमसे किसी ने पूछा नाम क्या है, प्रभात, क्यों है नाम, तो उसके पीछे का वजह यही है कि भैया हमारे मम्मी पापा ने रखा है, तो अभी एग्जाम टाइम है, जो बातें समझ पा रहे हो वो समझ लो, जो नहीं समझ पा रहे हो वो देख लो और सीख लो। हमने बोला अल्टरनेटिंग करंट, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि समझा के निकले, ऐसा थोड़ी कि बीच में छोड़ के निकलेंगे। लेकिन अगर जो बात नहीं समझ में आए उसको एज इट इज जान लो, एग्जाम में काम आ जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है कि उसका इक्वेशन V0 साइन ओमेगा t की तरह दिया हो, यानी इसका जब ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा हो, ऐसा ग्राफ कुछ बन के आएगा, ठीक है? और इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बन के आएगा, यानी ये जो डीसी करंट होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है? और ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये निगेटिव वैल्यू ऑफ करंट भी देता है। मतलब समझेंगे आराम से। डीसी एसी में अंतर ये है कि डीसी को डायरेक्ट लिख देते थे, डायरेक्ट करंट होता है। इसके ग्राफ जरूरी ऐसा बने, किसी भी तरीके से, खाली पॉजिटिव में हो, ऐसा बना दो या ग्राफ को ऐसा बना दो, किसी भी तरीके से ग्राफ हो, किसी भी तरीके से ग्राफ हो, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ हो, डीसी करंट के लिए। और अल्टरनेटिंग करंट के लिए साइन का ग्राफ बनता है और 99% केसेस में ग्राफ ऐसे ही देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इस जगह पर आओगे ना तो यहाँ पर पीक करंट मिलेगा, ठीक है? ये हमारे पास करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। टाइम बोल लो या ओमेगा टी पूरा बोल लो, एंगल बोल लो, ठीक है? का ग्राफ होता है, टाइम भी होता है और एंगल भी होता है, ठीक है? आपने ग्राफ पढ़ा होगा थोड़ा सा, अगर एसी जनरेटर देखा होगा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं। इस समय अगर करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है तो ये निगेटिव वाला केस में करंट की वैल्यू, मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर भी होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जो डीसी करंट चलता है वो सीधा 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 चलते चले जाता है। एसी करंट वेव की तरह ऐसे साइन वेव का फॉर्मूला बनाते जाता है। डीसी करंट एक बार बल्ब जला दिया तो बल्ब जल रहा है। एसी में क्या होगा, शुरू में करंट 0,
फिर करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर करंट घटते घटते जीरो, फिर करंट बढ़ते बढ़ते निगेटिव में मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर निगेटिव में मैक्सिमम, घटते घटते जीरो। इस तरह से यानी एक बल्ब को अगर एसी करंट जो आ रहा है आपके घर में सप्लाई, उस बल्ब को देखोगे तो वो एक फ्रीक्वेंसी में, मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम बात करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अगर हमने लिखा 1 हर्ज, इसका मतलब करंट यहां से घूमकर यहां पहुंच गया, यानी 1 हर्ज मतलब 1 साइकिल। एक साइकिल में 1 हर्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक साइकिल घूमने में जो अल्टरनेटिंग करंट है, एक बार जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर मिनिमम। यानी बैटरी जो है एक बार पॉजिटिव इधर रहेगा, एक बार निगेटिव इधर रहेगा इस साइड में, फिर उसके बाद बैटरी का पोलरिटी चेंज हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन डीसी में हमेशा पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर रहेगा। ओवरऑल कहानी समझना है तो ये समझ लो। यानी करंट ऐसे डिजाइन से चेंज होता है कि एक बार बैटरी पॉजिटिव इधर रहता है, निगेटिव इधर रहता है, और एक बार निगेटिव इधर रहता है, पॉजिटिव इधर रहता है। यानी अगर डीसी और एसी में डिफरेंस पूछा जाए तो बोल दोगे कि इसका इक्वेशन हम I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी करते हैं। एक साइकिल में एक फ्रीक्वेंसी होता है, और इंडिया में जो है वो 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम होती है। यानी एक साइकिल कंप्लीट, एक पूरा 50 साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक साइकिल में एक हर्ज, तो 50 साइकिल में 50 हर्ज, तो 50 साइकिल बनेगा। और एक साइकिल में एक बार करंट पॉजिटिव होता है और एक बार निगेटिव होता है। यानी 50 साइकिल में करंट 100 बार पॉजिटिव और 100 बार 50 बार में एक बार, हाँ, तो 50 बार निगेटिव और 50 बार पॉजिटिव होगा। समझे नहीं बात को? देखो ये फिर से आप पूरा सुन लो अच्छे से, ये बात समझ लो। प्योर रेसिस्टिव इंडक्टिव समझाने में दिक्कत नहीं होगा। हमने बोला आपको कि जब हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग डीसी करंट, उसमें सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब चीजें दी गया था, पॉजिटिव और नेगेटिव होता था। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो ऐसे ना लिख के ऐसे लिखोगे, और ये एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव ये रहे, फिर बैटरी चेंज हो जाएगा, बैटरी का जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्योंकि इसका इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी जैसा लिखते हैं। साइन का ग्राफ होता है, एक साइकिल में एक हर्ज होता है, तो 50 हर्ज का हमारे पास फ्रीक्वेंसी सप्लाई है इंडिया में। यानी वो 100 मतलब कितने 50 साइकिल बना रहे होंगे, एक साइकिल मतलब इतना से इतना 50 साइकिल बना रहे होंगे, और 50 बार पॉजिटिव और 50 बार निगेटिव हो रहे होंगे करंट। और एक साइकिल में 2 बार, यानी 50 साइकिल में 100 बार करंट जीरो भी हो रहा होगा। ये सब कहानी बना के लिख दोगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये निगेटिव डायरेक्शन में होता है। इस समय अगर हम V इक्वल्स टू लिखते थे तो क्या लिखते थे, IR लिखते थे, और ये कहां से आता था, ओम्स लॉ से आता था। इस समय जो V लिखेंगे वो V नॉट लिखेंगे, इसका वाला V लिखेंगे, ये वाला V नहीं लिखेंगे। इज इक्वल्स टू I नॉट लिखेंगे और अपॉन R लिखेंगे। यानी यहां से अगर हम I नॉट बराबर लिखे तो V नॉट अपॉन R लिखेंगे, और यहां से I बराबर लिखे तो V अपॉन R लिखेंगे। यानी यहाँ पर सिंपल जो करंट और रेसिस्टर दिया होता है वो लेते हैं, और यहाँ पर जो साइन के पहले दिया होता है उस वैल्यू को उठाते हैं। I नॉट और V नॉट की जगह पे रेसिस्टर जो होता है वो रेसिस्टर ही होता है। ऊपर वाला दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं, जितना समझाया जा सकता था बोर्ड के टाइम में हमने आपको समझा दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव के बारे में। उसको बात कर लेंगे तो यहीं पे वीडियो रोक देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे RL सर्किट, फिर RC सर्किट, फिर RLC सर्किट। तो हम अगर बात करें प्योर रेसिस्टिव का क्या मतलब हुआ, कि एक सर्किट बना हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर है। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां से करंट आ रहा है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा रेसिस्टेंस है R। तो इस समय हम लिखेंगे I नॉट बराबर V नॉट अपॉन R, ऐसा लिख देंगे। दूसरा चीज हम कहेंगे यहां पर भी ओमेगा टी है साइन, यहां पर भी साइन ओमेगा टी है। यानी करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारा V नॉट भी है। यानी I नॉट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में V नॉट भी है। यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम बनाएंगे, ये सब चीजें पता होना चाहिए, कहां से आया कैसे आया जान लेंगे तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे पास प्योर इंडक्टिव हो जाए तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ इंडक्टर लगा होना चाहिए, ऐसा इंडक्टर होता है। यहां पर हमने AC सोर्स लगाया ऐसे,
अब हमने देखा कि V की वैल्यू जो है वो V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये इंडक्टर का इंडक्टेंस मान लिया L है, जैसे कैपेसिटर का C होता है, रेसिस्टर का R होता है। तो यहाँ पर जो हमने करंट देखा वो करंट कुछ ऐसा आ रहा था, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। यानी यहां से हमने क्या देखा कि करेंट लैग्स पोटेंशियल बाय पाई बाई टू। यानी करंट जो है वो पोटेंशियल से लैग कर रहा है, ऐसा होता है। जैसे रेसिस्टर में करंट और पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन में होता है, उसी तरह अगर इसमें आप बात करोगे तो जो आई नॉट करंट होगा उससे पोटेंशियल 90 डिग्री लीड करेगा या करंट 90 डिग्री लैग करेगा, दोनों का मतलब एक ही हुआ। यानी इंडक्टर के लिए L लगा दो, इंडक्टर के लिए L लगा दो, रेसिस्टर के लिए R लगा दो, R लगा दो, ताकि देखने वाले को समझ में आए। यानी आपने क्या देखा कि पोटेंशियल, इसको ऐसे लिखो या ये लिख दो, पोटेंशियल लीड्स करेंट बाय पाई बाई टू। तो एक ही बात है, ये पाई बाई टू कम है तो ये पाई बाई टू ज्यादा है। यानी यहाँ पर देखा हमने इसका जो ग्राफ बना वो 90 डिग्री पोटेंशियल जो है वो लीड कर रहा था। और इस समय जो हम फॉर्मूला लिखते थे आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर, उसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे वी नॉट अपॉन एक्सएल। और एक्सएल को भी हम कहते हैं, इसकी भी यूनिट ओम होती है, इसकी भी यूनिट ओम होती है, बस आर को हम रेसिस्टेंस कह लेते हैं और एक्सएल को हम क्या है, इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टर है, और रिएक्टेंस कह लेते हैं। ये एक्सेल कहां से आया ये पूछने की जरूरत नहीं है, होता है, ये कोरिलेशन समझ लो। और यहाँ पर जो एक्स एल की वैल्यू होती है वो ओमेगा एल होती है, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ से कह सकते हो एक्स एल की वैल्यू 2 पाई एफ एल हो जाएगी। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ और एल की जगह एल। ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पहला चीज रेसिस्टर में दोनों का फेजर डायग्राम यही होता है कि करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होता है, बस ये वाला वोल्टेज और ये वाला करंट की बात करना है, ये वाला करंट और ये वाला वोल्टेज वी नॉट आई नॉट की बात करनी है, एक ही डायरेक्शन में होता है। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग करता है 90 डिग्री से, और इसका फॉर्मूला वी नॉट आर होता है, रेसिस्टेंस होता है, और वी नॉट अपॉन एक्स एल होता है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और एक्स एल बराबर ओमेगा एल होता है, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। और एफ वही फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज। इंडिया के लिए यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंसी लोगे, 50 हर्ट्ज। यूएसए में चले जाओगे तो वहां 110 हर्ट्ज है, वो फ्रीक्वेंसी लोगे, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है। ये करंट लैग करता है और पोटेंशियल लीड करता है, ये बात पता होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे हमारे पास है प्योर कैपेसिटिव। प्योर कैपेसिटिव की बात करोगे तो सिर्फ जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ होगा एसी सोर्स से। तो यहां देखोगे कि जो पोटेंशियल है वो अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो इस समय जो करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। यानी इस समय जो हमारा करंट है पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री जो करंट है वो अब लीड कर रहा है पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, या इसको लोग दूसरी भाषा में ऐसे भी कह देते हैं कि पोटेंशियल अब लैग कर रहा है करंट बाय 90 डिग्री। तो आप कहोगे कि भैया करंट आई नॉट इधर है, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, लेकिन इसका पोटेंशियल अब लैग कर रहा है यानी नीचे जा रहा है, यानी करंट अब लीड कर रहा है वी नॉट सी में। इस समय जो हम आई नॉट लिखते हैं, जैसे यहाँ वी नॉट अपॉन आर लिखे थे, यहाँ वी नॉट अपॉन एक्सएल लिखे थे, उसी तरह यहाँ पर वी नॉट अपॉन एक्स सी लिखते हैं, और एक्स सी बराबर 1 बाई ओमेगा सी होता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट ओमेगा एल होता था, यहाँ 1 बाई ओमेगा सी होता है, और ओमेगा बराबर अभी भी 2 पाई एफ है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एफ और सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि इसमें सेम फेज में होता है, इसमें करंट लैग करता है, इसमें करंट लीड करता है, डायग्राम कैसे बनता है, एक्सएल बराबर क्या होता है और एक्ससी बराबर क्या होता है।